Hello dear students, annual school examination for the year 22 and 23 क्लास 7 मैथमेटिक्स का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। पेपर का पैटर्न भी जिससे हमें पता चल जाए। पेपर हमारा 60 मार्क्स का होगा जिसमें 3 सेक्शंस आपको दिए गए हैं। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ है और 2 केस स्टडी है। सेक्शन बी में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में 9 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें 8 क्वेश्चंस हमारे एक एक नंबर के हैं। -7 में क्या जोड़ें कि योगफल 14 आ जाए। -7 में आपको कुछ नंबर ऐड करना है जिससे हमें टोटल 14 मिल जाए बेटा। तो हम लिखेंगे -7 प्लस, यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया और हमारा आंसर 14 आना चाहिए। तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हमने क्या मान लिया, x। अब x मुझे निकालना है। ये -7 इस तरफ जब आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 + 7 आंसर इज़ 21। तो -7 + 21 अगर आप करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा। कोमल ने 10 बार पासा फेंका थ्रू ए डाइस 10 टाइम्स और उसके ये नंबर आए बेटा। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर आया। तो मैक्सिमम तो आप बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे 3 को लेते हैं, 1 2 3 टाइम्स आया है ना। 2 को देखो 1 2 2 ही बार, 6 भी 2 ही बार, तो मैक्सिमम हमारे पास 3 है। 17 भाग x बराबर -1, तो x का वैल्यू बताइए। इक्वेशंस का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। 17 भाग का मतलब बटे में आपने नीचे लिख देना है, दिस इज़ इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 के साथ गुणा हो जाएगा। नीचे भाग हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ आप जब ले जाओगे तो भाग गुणा में बदल जाएगा। अब 17 इज इक्वल टू -x हमें माइनस हटाना है क्योंकि मुझे खाली x की वैल्यू चाहिए। तो ये माइनस इस टर्म के साथ चला जाएगा, -17। निम्न अंग्रेजी अक्षरों में कौन एकांतर कोण का उदाहरण है। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो देखिए बेटा, ये अल्टरनेट का एंगल क्या होता है, एक पैरेलल लाइंस के बीच में और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बनता है। तो एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। तो ये कौन सा हमारा नंबर है, Z। 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर का वैल्यू बताइए। इसे सॉल्व कर लेंगे आप। 2 क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। तो सारा कुछ सॉल्व करके 8 × 25 आंसर इज़ 200। 800 का 15%, का की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। 0 से 0 कट गई, 15 × 8 बराबर 120। सरलतम रूप में लिखिए। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 3⁻0, किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज़ 1 प्लस 2 की पावर भी आपको 0 दे रखी है, वो भी 1 हो गया। और नीचे कितना है, 2। 1 + 1 2 बन गया। 2/2 आंसर इज़ 1। 78 × 101 - 78। तो हम पहले इसको देखो, इस तरीके से आपने लिख लिया। ये 2 टर्म्स हैं, अगर प्लस और माइनस है तो ये वाली एक टर्म है, मल्टीप्लिकेशन के साथ या डिवीज़न के साथ एक ही टर्म मानी जाती है। बीच में प्लस माइनस के साथ अगर लगा हो तो वो हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी या थर्ड टर्म। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इसमें देखो, इसमें भी 78 आ रहा है, इसमें भी 78। तो इस 78 को हम कॉमन निकाल देंगे, है ना। और यहाँ से क्या बचा, 101। और यहाँ पे 78 के साथ हमने इसको 1 के साथ गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खाली 1 बचेगा, बीच में माइनस और यहाँ पे से 1 लिख दिया। जो कॉमन निकला वो बाहर रख देते हैं ब्रैकेट के। तो 78 इंटू गुणा 100, आंसर इज 7800। इसके साथ चॉइस में हमें क्वेश्चन दिया गया है, घटा 3 को 10 बार जोड़ें तो आंसर क्या आएगा। तो बेटा 10 बार जोड़ने का मतलब है कि 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर इज़ -30। इसी सेक्शन में हमें 2 केस स्टडी भी दी गई हैं
जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं और एक केस स्टडी बेटा 8 नंबर की है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, रमनदीप अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहता है। इसके लिए एक समय टाइम टेबल बनाता है। वह पढ़ने के लिए पूरे दिन का 1/3 भाग, तो पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 1/3 गुणा 24 कर देंगे तो 3 से 24 को काट दोगे तो आंसर इस 8 घंटे पढ़ाई करता है। इसी तरीके से 1/6 भाग खेलने में, तो 1/6 गुणा 24 करेंगे तो 4 घंटे खेलने में। और सोने के लिए 1/4 अगेन 1/4 गुणा 24 आप कर देंगे तो 6 घंटे ये हो गए। बाकी अन्य कार्यों के लिए करता है, तो इनको टोटल करके देखोगे आप कितने घंटे हो गए 18 आवर्स। तो अदर्स के लिए वो कितना टाइम दे रहा है 24 घंटे होते हैं ना, 24 में से 18 तो वो ख़त्म कर गया, तो 6 घंटे बाकी कामों के लिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। खेलने और सोने के लिए कुल समय कितना है, तो खेलने में 6 घंटे लगाए उसने और सोने में 4, तो टोटल हो गया 10 घंटे, आंसर आ गया 10। पढ़ने और सोने में कितने घंटों का अंतर है, पढ़ने का समय था 8 घंटे और सोने का था 6 घंटे, तो अंतर आप निकाल देंगे माइनस करके 2 घंटे। कितना सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया उसने, तो उसने पढ़ाई को, स्टडी को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। नेक्स्ट है, पूरे दिन का कौन सा भाग पढ़ने व खेलने में जाएगा। पढ़ने में 8 घंटे लगा था और खेलने में 4 घंटे, तो इसका मतलब 12 घंटे उसने इन दोनों को मिलाकर ख़त्म कर दिए। तो 12 घंटे क्या होता है पूरे दिन का आधा भाग, 12/24 करके भी देख सकते हो आप, आधा भाग। नेक्स्ट है, कुल कितने घंटों की पढ़ाई करेगा एक हफ्ते में, विद इन अ वीक। बेटा एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, एक दिन में वो कितने घंटे की पढ़ाई कर रहा है 8 घंटे की, हम पहले देख चुके हैं। तो 7 दिन में कितनी पढ़ाई करेगा 56 आवर्स, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान केस स्टडी आती है। देखो सेकंड केस स्टडी जो है इसमें हमारे को इस तरीके से एक फिगर दी गई है जो कि एक समकोण त्रिभुज की शेप लग रही है ना, सीढ़ी खड़ी हुई है दीवार के साथ और ये क्या शेप बना रही है। पहला क्वेश्चन यही है कि ये किस तरीके का ट्रायंगल है, तो हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज है। इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सीढ़ी की लंबाई बताइए। तो ये दीवार की लंबाई उसने 3 मीटर दी है और जो इसकी ज़मीन की लेंथ उसने बताई है हमें 4 मीटर, और हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो 3, 4 और 5 का बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, जो आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है और बहुत जगह हम यूज़ करते हैं। तो हम सीधा, अगर हमें 3, 4 के साथ पता है कि ये तीसरी साइड 5 ही होगी तो हम 5 पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसे हम कहते हैं लंब या परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर, प्लस इसे हम कहते हैं आधार। बेटा नीचे जो लाइन होती है आधार बेस, इन दोनों के स्क्वायर्स को जोड़ के हमें ये जो तीसरी साइड है कर्ण या हाइपोटेन्यूस, इसका वर्ग मिल जाता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इसकी जगह आप लिखोगे 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर, ये हमें अभी पता नहीं है ना, कर्ण का वर्ग अभी हमें पता नहीं है। ये बन गया आपके पास 9 जमा 16 बराबर 25 कर्ण का वर्ग। अब वर्ग अगर किसी चीज़ का 25 है स्क्वायर, तो वो संख्या क्या होगी 5, क्योंकि 5 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीढ़ी भूमि के साथ 40 डिग्री का कोण बनाए, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ ये सीढ़ी है ना बेटा लैडर, तो यहाँ पे ये 40 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको लिख लेते हैं, ये 40 है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता ही है समकोण त्रिभुज में। तो ये तीसरा एंगल कितने का बचा, तीनों मिला के 180 के हैं, एक 90 का हो गया, तो ये दोनों भी 90 के होंगे ना, तो ये 40 है तो ये 50 का। किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं तो कोणों की माप क्या होगी, यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल, तो हमें एंगल्स की मेजरमेंट बतानी है। एक तो 90 का होता ही होता है समकोण त्रिभुज में, उसके बाकी दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बेटा। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी ज़रूर इक्वल होंगे, हमेशा याद रखना है। तो आप देख लीजिए कि एक 90 और 2 एंगल्स इक्वल 45 के साथ आंसर हमारा डी हो गया। निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें से ये ट्रिपलेट्स हमें दिए गए हैं, आपको ये याद करके रखना है कि कौन सा ट्रिपलेट कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 3, 4, 5 का
एक बेसिक ट्रिपलेट अभी हमने करा था और उसी का अगर 3 का डबल कर दें, देखो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, तो हमारा आंसर करेक्ट बी है। सेक्शन ए बेटा हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।